हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस नोहा की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अपने लास्ट क्लास में राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, उसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, वो मैंने बताया था आपको कि आज अपन पढ़ेंगे राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियां हैं, इसके अलावा विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, इनकी डिस्कशन आज की क्लास में रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर पिछली क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नेक्स्ट पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर है? तो क्लास को स्टार्ट करें। फिर देखिए, बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी क्या शक्तियां रहती है अपने राज्यपाल की। क्लियर है? कल की चीजें सारी क्लियर हो गई होगी आपकी। आर्टिकल अपन ने किए थे 152 से लेके 161 तक किए थे। ऑल इज क्लियर? देखिए, कल अपन ने पढ़ा था कार्यपालिका संबंधी शक्ति किसकी? गवर्नर की। क्लियर है? राज्यपाल की। उसमें जितने भी नियुक्तियां आई थी, जैसे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति आ गई, आर्टिकल 165 की बात करेंगे जब अपन महाधिवक्ता पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके अलावा सीएम की नियुक्ति आ गई। सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। और मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद किसका परामर्श रहता है, किसकी सलाह मशवरा रहता है? मुख्यमंत्री का रहता है। इसके अलावा जितने भी आयोग हैं, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यानी जो आरपीएससी है, इनके जो तमाम सदस्य हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये जो तमाम जो नियुक्ति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुट होते हैं वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में ही आते हैं। ठीक है? क्लियर है? जितनी भी नियुक्तियां की जाएगी वो किसमें शामिल होंगी? कार्यपालिका संबंधी शक्ति में। इतनी चीजें अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। यानी नियुक्ति से संबंधित जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होगी किसकी? राज्यपाल की। क्लियर है? अब देखिए, अपन बात करें विधायी शक्ति किसकी? राज्यपाल। विधायी शक्ति की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल पढ़ेंगे 174, 175, 176, 174, 175 एंड 176। ये तीन आर्टिकल्स इसमें विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया है। 171 भी करेंगे। विधान परिषद में जो मतलब सदस्य हैं, कितने सदस्य विधान परिषद के लिए मनोनीत करता है? राज्यपाल। क्लियर है? आर्टिकल 333 पढ़ेंगे। विधानसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कौन? गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी किसी भी राज्य का गवर्नर। क्लियर है? इसके आर्टिकल रहेंगे 174, 175, 176, 171। क्लियर है? शॉर्ट में बताऊं तो 174 की बात करें, जैसे स्तर को आहूत करना, विधानों के जो स्तर चलेंगे उन्हें आहूत करना, सत्रावसान करना। क्लियर है? 174 में है। ओके। 175 की बात करें तो 175 में जो विशेष संबोधन है, क्लियर है, यानी संदेश देने से संबंधित अधिकार, रूल्स और रेगुलेशन। 175, 176 की बात करें जो मतलब पहला स्तर चल रहा है उसकी मतलब 175 में तो है विधानमंडल को संबोधित करेगा, लेकिन 176 में है विशेष संबोधन किसका? राज्यपाल का। क्लियर है? और 171 में है विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य हैं उनका मनोनयन। क्लियर है? और आर्टिकल 333 में क्या उल्लेख मिलता है? विधानसभा में एक सदस्य, एक जो आंग्ल भारतीय है उसे मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये जो 5 आर्टिकल हैं इनमें अपन पढ़ेंगे इनकी विधायी शक्ति। क्लियर है? चलिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। विधायी शक्ति की आज की क्लास में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। क्लियर है? सारी चीजें फिर वन बाय वन क्लियर होती रहेगी आपके। विधायी शक्ति, ठीक है, पहले लिख देती हूँ विधायी शक्ति। पता है कि राज्यपाल टॉपिक चल रहा है तो बार बार नहीं लिखते हैं। आर्टिकल
171 मतलब विधान परिषद की कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत। क्लियर है? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 मनोनीत। क्लियर है? इसी के साथ विधानसभा की थोड़ी सी बात कर लें। 333 ये इसी में भी मनोनयन है, लेकिन विधानसभा राज्यपाल ही करेगा। लेकिन वर्तमान में ये प्रक्रिया रोक दी गई है। ध्यान रहे, जो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय है, एंग्लो इंडियन है, उसे नॉमिनेट नहीं किया जाता गवर्नर के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, विधानसभा में एक ही सदस्य, ठीक है, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया रोक दी गई है। प्रक्रिया रोक दी गई है। क्लियर है? 171 राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा। और विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 333। क्लियर है? आर्टिकल 333 आर्टिकल 171 की अपन ने बात की। आर्टिकल 171 में तो है विधान परिषद के लिए नॉमिनेशन, और आर्टिकल 333 में किसके लिए है? विधानसभा के लिए नॉमिनेशन है। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, केवल एक सदस्य। लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया रोक दी गई है। ओके, बात करें ये 1/6 सदस्य हैं वो किन किन क्षेत्रों से हैं? तो कला, विज्ञान, साहित्य और जो सहकारी आंदोलन है, इन क्षेत्रों से शामिल, इन क्षेत्रों से होंगे ये। क्लियर है? जैसे कि अपने राष्ट्रपति पढ़ा था तब अपन ने क्लियर किया था, लेकिन एक नया शब्द जुड़ के आया है, सहकारी आंदोलन। और समाज सेवा से भी क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। जो सदस्य होंगे 1/6 सदस्य विधान परिषद में जो मनोनीत होगा इनका, वो किन किन क्षेत्रों से आएंगे? क्लियर है? सारी बातें किन क्षेत्रों से आएंगे? ओके, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, ये क्या रहेंगे? ये क्षेत्र रहेंगे। जो 1/6 सदस्य हैं वो नॉमिनेट होकर आएंगे। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ऑल इज क्लियर? अब देखिए आर्टिकल 174 174 देखिए आर्टिकल 174 आर्टिकल 175 आर्टिकल 176 तीनों को एक साथ करते हैं, कवर करते हैं जल्दी से। आर्टिकल 174 सारी बातें क्लियर हो रही है? ठीक है। सर को आहूत करना यानी विधानमंडल से संबंधित है। ठीक है, तो आहूत करना, इसके अलावा 17वां। लेकिन आ जाएगा स्थगित करना है, तो स्थगन कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है? विधानसभा को आहूत करना, 17वां करना। यहाँ विधानसभा लिख लीजिएगा, विधानसभा किसको को आहूत करना, 17वां करना। ऑल इज क्लियर? इसके अलावा इसी के ख्याल में यानी जो 174 है, इसी के ख्याल में क्या उल्लेख मिलता है? जो विधानसभा है उसे भंग कर सकता है। भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है? इसे भंग कर सकता है। सत्र को
आहूत करना, 17 आहूत करना और 17 आपको पता है क्या होते हैं, मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि आहूत करना यानी बुलाना, 17 यानी स्तर की समाप्ति करना। क्लियर है? स्थगन यानी कुछ टाइम के लिए रोक देना, लेकिन स्थगन कौन करेगा? राज्यपाल नहीं करेगा। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है तो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि जो स्तर का आहूत है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्या जो स्तर है उसे स्थगित करने का काम किसका है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका काम रहेगा स्तर को स्थगित करना। क्लियर है? अब देखिए आर्टिकल 175 की बात करें अपन, सारी चीजें क्लियर हो रही है तो 175 यानी जो विधानमंडल है, विधानमंडल को संबोधित करना। 175 में इतनी बातें हैं। यहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों शामिल होंगे, यानी विधानमंडल को संबोधित करने की बात 175 में की गई है। लेकिन विशेष संबोधन की बात करें, ठीक है, जिसे अभिभाषण कहते हैं अपन, विशेष अभिभाषण, विशेष संबोधन, वो है आर्टिकल 176। एक स्तर शुरू हुआ है उसके पहले साल में अगर संबोधन देना है तो कौन देगा? राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित बातें चल रही है, ऑब्वियस सी बात है। वर्ष के प्रथम स्तर को संबोधित कौन करेगा? गवर्नर। ऑल इज क्लियर? तीनों आर्टिकल क्लियर हो गए, 174, 175 और 176 डन है। विशेष संबोधन यानी अभिभाषण जिसे अपन कहते हैं, वर्ष के प्रथम स्तर संबोधित करेगा कौन? राज्यपाल। मतलब पहला ही साल है उसके पहले मतलब जो बैठक उसे संबोधित करने का काम कौन करेगा? अपना गवर्नर करेगा, ठीक है। शेष संबोधन, शेष अभिभाषण जिसे अपन कहते हैं, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव के साथ पारित किया जाता है, वो भी 176 के तहत राज्यपाल करता है। जैसे कि अपन राष्ट्रपति में पढ़ते हैं विधानमंडल को संबोधित करना। क्लियर है? आर्टिकल 175। इसके अलावा अपन ने स्तर को आहूत करना, 17 करना, और नोट डाउन लिखिए, नोट लगा के लिखिएगा कि अगर स्तर को क्या करना है? स्थगित करना है तो वो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। ये उसके पास पावर नहीं है, ये पावर किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है कि वो इसका स्थगन कर सकता है, ठीक है। लेकिन विघटित करना हो, इसे भंग करना हो तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ऑल इज क्लियर? 74, 75, 76 वन लगा लेना, ठीक है। 174, 175, 176 ऑल इज क्लियर? तीनों आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलिए, अपन आगे बढ़े। इसके साथ ही थोड़ी सी बातें करेंगे अपन न्यायिक शक्तियों की, कि क्या इसके पास न्यायिक शक्तियां भी है राज्यपाल के पास। एक बात की थी कल अपन ने आर्टिकल 161 की बात अपन ने की थी कल की क्लास में, अगर आपको याद हो तो, कि जो सजा है, सजा को कम कर सकता है, परिहार, परिविलंबन, लघुकरण की बात की। और दो मैंने बातें आपको ये बताई कि एक तो मृत्युदंड से संबंधित हो तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो माफ नहीं कर सकता, वो पावर राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन वो राज्यपाल के पास नहीं है। इसकी तुलना में थोड़ी कम पावर है। क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी पावर नहीं है, जैसे कूटनीतिज्ञ पावर जो है और सेना संबंधी जो भी पावर है वो किसके पास नहीं है? राज्य के पास, राज्यपाल के पास नहीं है। क्लियर है? ओके, देखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े। फिर आर्टिकल 188, 188 नंबर आर्टिकल एक रह गया, ये विधायी में आ जाएगा, क्योंकि जो विधानमंडल के सदस्य हैं उन्हें जो शपथ दिलाने का काम है वो किसका होता है, उसकी अपन बात करेंगे। मंत्रियों की मैंने बात कर ली थी कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। क्लियर है? देखिए अपन ने नाम सुना होगा प्रोटेम स्पीकर, सुना है ना, उसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? बात करें आर्टिकल 188,
आर्टिकल 188। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त या निमित्त व्यक्ति, निमित्त नाम भी आ सकता है, ठीक है, व्यक्ति विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, यानी ओथ। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिला सकता है या इसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति दिला सकता है। ये कौन होगा व्यक्ति? तो ये विधानसभा से ही चुना जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। विधानसभा के जो वरिष्ठ मतलब कोई व्यक्ति लगा, अगर राज्यपाल की बात है, वो राज्यपाल को जो सही लगे वो करेगा, मतलब उसी में से चुनेगा एक व्यक्ति, उसी में से उसकी नियुक्ति करेगा। उस टाइम के लिए उसे प्रो टेम स्पीकर नियुक्त करेगा। ओके, देखिए समझिए इस बात को कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त या निमित्त व्यक्ति, यानी इसका नाम दे दिया राज्यपाल ने, वह व्यक्ति ही विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। व्यवहार की बात करें, वर्तमान में जो सिचुएशन है, ये पोजीशन है, वो किसने ले रखी है? तो नाम आता है प्रो टेम स्पीकर का। वो राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। क्लियर है? वो विधानसभा के सदस्य ही होते हैं। क्लियर है? विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य को क्या करता है? वो चुनता है और प्रो टेम स्पीकर बनाता है, और यही प्रो टेम स्पीकर विधानमंडल के सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ओके, पहले खुद राज्यपाल प्रो टेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा, फिर जो प्रो टेम स्पीकर है वो अन्य सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। क्लियर हो गया प्रो टेम स्पीकर क्या होता है? क्योंकि ये बेचारा पूरा थोड़ी रहता है, इतने सारे जने होते हैं। अपनी राजस्थान की बात कर लो, विधानसभा के 200 सदस्य हैं, एक एक को शपथ दिला के, मतलब बेचारा इतना फ्री तो नहीं है ना राज्यपाल, इसलिए प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रो टेम स्पीकर नियुक्त राज्यपाल के द्वारा। मैंने समझा दिया, शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्लियर है? प्रो टेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, और यही प्रो टेम स्पीकर क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे किन्हें? विधानसभा के सदस्यों को। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रो टेम स्पीकर। और प्रो टेम स्पीकर को भी शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। जाहिर सी बात है। क्लियर है? फिर ये प्रो टेम स्पीकर बन जाएगा, उसके बाद में ये शपथ दिलाएगा विधानसभा के सदस्यों। क्लियर हो गई ये बात? व्यवहार में ये चल रहा है ऑन टाइम। ठीक है, अब बात करें अपन थोड़ी सी न्यायिक शक्तियों की। आगे बढ़े थे, देखिए न्यायिक शक्तियों की अपन बात करें, आर्टिकल 217। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये विधायी शक्तियां। ओके स्टूडेंट्स, मनोनयन से संबंधित थे दो आर्टिकल 171 और आर्टिकल 333। क्लियर है? देखिए और 188 में मतलब जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाएगा जो प्रो टेम स्पीकर है। अगर अपना सदन में विधान, अपने तो एक ही है विधानसभा, अगर विधान परिषद हो तो भी उनके जो सदस्य होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियमित व्यक्ति ही दिलाएगा। अब बात करें थोड़ी सी न्यायिक शक्तियों की, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छा समझ आए, बी बेटर। देखिए न्यायिक शक्तियां,
राज्यपाल की, ठीक है। विधेय शक्तियों की बात करें जैसे धन विधेयक वगैरह है, मतलब धन विधेयक हमेशा मतलब विधानसभा में रखा जाता है, तो उससे पहले किसकी सहमति आवश्यक है, ठीक है, किसकी परमिशन चाहिए अपन को, जैसे राष्ट्रपति अपन ने किया था, ठीक उसी प्रकार। क्लियर है। अपन धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, संविधान विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। जो आपातकालीन शक्तियां वो तो नहीं है इनके पास, लेकिन जो बात करें अपन सैन्य संबंधी शक्तियां वो भी इनके पास नहीं है। बात आएगी आर्टिकल 356 की, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसे में थोड़ा जिक्र कर लेंगे। लेकिन लास्ट में जब कब कितनी बार अपने राजस्थान में लग चुका है राष्ट्रपति शासन, वो लास्ट क्लास में इफेक्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके, देखिए अभी भी डायग्राम बना देते हैं। आर्टिकल 217, आर्टिकल 219, आर्टिकल 233, दे रहा होगा शायद। आर्टिकल 217, 219 और 233 इनकी अपन बात करेंगे। थोड़ी बहुत न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। क्लियर है। देखिए जो उच्च न्यायालय है यानी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, मतलब तो न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल तो करेगा नहीं, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो परामर्श लेगा। किससे लेगा? राज्यपाल से। वो आर्टिकल 217 में लिखा गया है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु परामर्श। आर्टिकल 219 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको शपथ। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। जितने भी काम करेगा वो राज्यपाल की बात चल रही है, तो मैं बार बार राज्यपाल नहीं लिख रही हूँ, कॉमन सेंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है राज्यपाल ही करेगा। या न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु परामर्श लेगा। कौन लेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। किससे लेगा? राज्यपाल से, संबंधित राज्य से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेगा। जिस राज्य का उसे क्या करना है, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो वो परामर्श लेगा। क्लियर है। अब आर्टिकल 233 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो जिला न्यायाधीश है, यानी अगर हाई कोर्ट की परमिशन से जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर सकता है। कौन भाई? राज्यपाल। यहाँ मैं गवर्नर लिख देती हूँ, यहाँ ये नियुक्ति की बात आई। हाँ न्यायाधीश होंगे, लेकिन वो उच्च न्यायालय के नहीं होंगे, जिला न्यायाधीश, वो भी किसके कहने पे? हाई कोर्ट। ये है 233 नंबर आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, उच्च न्यायालय के परामर्श से, यहाँ उच्च न्यायालय का परामर्श रहेगा तभी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा। कौन? राज्यपाल। क्लियर है। गवर्नर ऑफ अवर स्टेट क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। किसके परामर्श से करेगा? उच्च न्यायालय। सीधे नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय का परामर्श चाहिए होगा। किसे? राज्यपाल को। हाईकोर्ट क्लियर हो गया। हाईकोर्ट बेसिक सी बात है। अपन लास्ट टॉपिक अपना जो केंद्र सरकार है, जैसे अपन ने न्यायपालिका की थी, सर्वोच्च न्यायालय किया था, ठीक उसी प्रकार अपना जो लास्ट टॉपिक है आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक, उसके मध्य अपन वर्णन मिलता है किसका? हाई कोर्ट का। उसे अपन डिटेल के साथ करेंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल वापस आनी है अपने वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अलग से लगता है, अपने पूरी राज्य सरकार करनी है तो उसे डिटेल के साथ वहीं सटा देंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक सी बात है कि अपन को पता होना चाहिए कि राज्यपाल के क्या क्या काम रहते हैं, इनसे रिलेटेड क्या उनके पास सख्ती पावर है या नहीं है। क्लियर है। अब देखिए
नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। बात करें वित्तीय शक्तियों की, सैन्य शक्ति नहीं है और कूटनीतिक शक्तियां किसके पास नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए कि राज्यपाल के पास कूटनीतिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां नहीं होती। ठीक है, राज्यपाल के पास सैन्य और कूटनीतिज्ञ शक्ति नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मतलब कौन सी होती है, मतलब छाननी थी उसमें। राज्यपाल के पास सैन्य व कूटनीतिक शक्ति नहीं होती। क्लियर है, कौन कौन सी, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति, ये राज्यपाल के पास है, नहीं होती। अब देखिए थोड़ी सी वित्तीय शक्तियों की अपन बात करेंगे। सारी चीजें क्लियर हो रही है आपके। वित्तीय शक्तियां, फर्स्ट ऑफ ऑल धन विधेयक, विधानसभा में रखा जाता है। उससे पहले विधानसभा में जी से डिनोट करूंगा गवर्नर को। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा धन विधेयक से रिलेटेड बात करें से आर्टिकल 200, तो जो धन विधेयक है उसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। क्लियर है, धन विधेयक राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। क्लियर है, अपनी एक विधायी शक्ति रहेगी। अब मुझे थोड़ा याद आया, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, जो अस्थायी कानून है आर्टिकल 213। इसके बाद देखेंगे वो, पहले धन विधेयक देखिए कि विधानसभा में गवर्नर की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। धन विधेयक राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। अगर बात करें साधारण विधेयक की तो थोड़ी क्वेश्चन अलग रहती है, मतलब उसे रोक सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अपने पास रख सकता है, जैसे अपन वीटो पावर पढ़ते हैं राष्ट्रपति के लिए, उसी प्रकार। क्लियर है, बात करी है अपन ने थोड़ी सी। और जो आकस्मिक निधि है आर्टिकल 267, राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है, राज्यपाल का होता है। क्लियर है, आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार, राज्यपाल का। क्लियर है, राज्य की आकस्मिक निधि पर अधिकार किसका रहता है, राज्यपाल का। क्लियर हो गया, आर्टिकल 267। अब एक विधायी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो पूछा जाता है, वो मेरे से रह गया, सॉरी, बीच में बहुत सारे आर्टिकल में बीच में भूल जाती हूँ। अब भी जहन में आया कि मैंने वो तो बताया नहीं आपको, आर्टिकल 213। ओके, सो सॉरी, आर्टिकल 213 बताना भूल गए बीच में। आर्टिकल 213 अध्यादेश, राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, याद है ना। ठीक है, अध्यादेश जारी करना यानी अस्थायी कानून होता है एक प्रकार से। ये समझाया हुआ है कि अध्यादेश होता क्या है, समझाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि जो बातें अपन ने संसद
जो बातें मैंने अध्यादेश के बारे में की थी वही यही है, ठीक है। अस्थायी कानून, ये भी नहीं बताऊंगी कि कब बनाता है, जैसे उस वहां पढ़ा था ना कि संसद अपने स्तर में नहीं है, तो यहाँ विधानमंडल अपने स्तर में नहीं हो, तो अस्थायी कानून या अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, और प्रभावी रहता है यह 6 माह तक, 42 दिनों के अंदर अगर ये जो कानून बना है 42 दिनों के अंदर पारित कर देगा तो मतलब ये कानून बन जाता है 42 दिन, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। 6 सप्ताह भी आता है कहीं कहीं, 6 सप्ताह के भीतर 42 दिनों के भीतर इसे कानूनी रूप देना होता है, क्लियर है, परमानेंट करना है। तो अध्यादेश जारी करना कौन करता है, राज्यपाल। अस्थायी कानून कब बनता है, विधानमंडल अपने स्तर पे ना हो, ठीक है, कार्य ना हो, जैसे संसद के बारे में पढ़ा था अपन ने, राष्ट्रपति क्या था, प्रभावी 6 महीने 42 दिनों के भीतर, क्लियर है। अब बात करें आर्टिकल 361 की, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं वो अपन ने थोड़े थोड़े किए हैं आज की क्लास में, ठीक है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, वो अपन जब राष्ट्रपति शासन करेंगे कब कितनी बार लगा उसी में पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग से फिर क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी, जो फैक्ट की क्लास रहेगी वही अपन सारी चीजें कवर अप करेंगे। इतनी सी चीजें नहीं है कि राज्यपाल पूरा हो गया, अभी भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है राज्यपाल से संबंधित, ओके। आर्टिकल 361 इसमें राज्यपाल को विशेष संरक्षण, राज्यपाल अपने पद पे रहते हुए जो कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ मतलब जो भी अरेस्ट वारंट है वो जारी नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात है, न्यायालय में वो जवाबदेही नहीं होगी इसके लिए। जैसे अपन ने विधानसभा के सदस्यों के बारे में भी बात की थी, संसद के सदस्यों के बारे में भी बात की थी, आर्टिकल 232 और 231 याद हो तो, आर्टिकल 232 में अपन ने पढ़ा, नहीं सॉरी 332 में अपन ने पढ़ा था, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 332 विधानसभा और संसद के सदस्यों के बारे में कुछ विशेष संरक्षण था, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को भी विशेष संरक्षण है, क्लियर है। और यही संरक्षण राष्ट्रपति को भी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं, ठीक है, उपराष्ट्रपति को नहीं है ये विशेष संरक्षण। यानी जो मतलब अपने कार्य पद पे कार्य कर रहा है, तो जब तक वो राज्यपाल है इस पद पे कार्य कर रहा है, न्यायालय में किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी, मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता उसे, जाहिर सी बात है। लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज को कैसे घुमाकर क्वेश्चन पुट किया जा सकता है न्यायालय से संबंधित, क्या न्यायालय में जवाबदेही देनी होगी या नहीं देनी होगी, वो आर्टिकल पूछता है, मेनली बात है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 361 राज्यपाल को विशेष संरक्षण है, न्यायालय में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, न्यायालय में जवाबदेही नहीं, ठीक है। ऑल इज क्लियर, आज क्लास में सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीमती वक्त देने के लिए। बेस्ट विशेस फ्रॉम उड़ान क्लासेस।